हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सिजेरियन सेक्शन के बाद क्या नॉर्मल डिलीवरी संभव है इसके बारे में बताएंगे। जी हाँ, सिजेरियन सेक्शन के बाद में नॉर्मल डिलीवरी संभव होती है। आइए आपको बताते हैं कि सिजेरियन सेक्शन क्या होता है। सीजर में होता है कि जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, वो पेट को चीर करके बेबी को निकाल देते हैं। इसमें स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो वेजाना के द्वारा होती, पैल्विक पोर्शन से बेबी नीचे आता है, सर्विक्स खुलता है और काफ़ी पेनफुल होता है। आइए जानते हैं, क्या आपका एक बार सीजर हुआ है तो दूसरी बार आप नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें कुछ बातें होती हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। पहली बात होती है कि सबसे मेन जो महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका जो पेल्विस है, यानी कि जो बच्चा निकलने का रास्ता है, वो अगर टाइट है या एंड्रॉयड पेल्विस होती है, एक मेल पेल्विस होती है, उससे अगर वो ऐसी आपकी पेल्विस है तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। अगर इस कारण से आपका पहले बच्चे में सीजर हुआ था तो फिर आप दूसरे बच्चे में भी सीजर करवाइए, क्योंकि जब रास्ता ही सही नहीं रहेगा तो बेबी कैसे आउट होगा। दूसरी बात होती है, अगर पहले बच्चे में आपका सीजर जो है किसी कारणवश हुआ था, मान लीजिए आपका बेबी उल्टा था, बेड़ा था, या आपके बेबी ने स्टूल पास कर दिया था पेट में, या आपका जो है प्रीमेच्योर बर्थ हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा पानी चालू हो गया था जिसे रोकना संभव नहीं था, तो अगर सीजरियन हुआ था, या अगर आपको बीपी की शिकायत थी, शुगर की शिकायत थी, या आपका बेबी बहुत ज़्यादा वेट का होगा, 4 किलो 4.5 किलो का अगर हो गया, तो अगर इस वजह से आपका जो है सीजर हुआ रहता है तो दूसरी डिलीवरी में आप नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं और नॉर्मल 60 से 70% डिलीवरियां नॉर्मल हो जाती हैं। ज़रूरत होती है आपको आत्मविश्वास की और एक अच्छी डॉक्टर या नर्स की। जिनकी एक सीजर से हुई है और दूसरी नॉर्मल चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन करने पड़ते हैं। पहली बात कि अगर आपका पहला बच्चा सीजर से हुआ और दूसरा आप नॉर्मल चाहती हैं तो कम से कम 3.5 या 3 साल का गैप होना चाहिए। दूसरी बात, आप प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी डॉक्टर के संपर्क में रहिए, बराबर आप अपना चेकअप करवाते रहिए, खून टेस्ट करवाते रहिए, बीपी शुगर आपका सारा कुछ नॉर्मल है, मेंटेन है, तो आप नॉर्मल ट्राई कर सकते। तीसरी बात होती है कि आपको अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए। जो भी आपके डॉक्टर बता रहे हैं, आपके डॉक्टर जो भी बता रहे हैं उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, टहलना चाहिए। 9 महीने आप प्रॉपर एक्टिव रहें। अगर एक्टिव रहेंगे तो उससे नॉर्मल डिलीवरी संभव हो जाए। आप अगर नॉर्मल ट्राई कर रहे हैं तो आप ऐसे डॉक्टर के संपर्क में रहिए, ऐसे हॉस्पिटल में रहिए जहाँ पे नॉर्मल और सिजेरियन की दोनों व्यवस्था। कभी कभी होता है कि अचानक से बच्चे का जो है धड़कन कम होने लगती है, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या कभी कभी बच्चा जो है नीचे की तरफ नहीं खिसकता है, या फीमेल जो अच्छे से लेबर पेन नहीं दे रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपका सीजर हो सकता है। तो आप परेशान ना होइए, अगर आपके वहाँ व्यवस्था है तो तुरंत आपका सीजर हो जाता है। लेकिन अगर आपका एक सीजर हुआ, दूसरा आप नॉर्मल ट्राई कर सकती हैं, 60 से 70% चांस होते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई बातें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।